के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में अपनी जान झोंक दी है, लेकिन लग रहा है जैसे गुजरात पाने के चक्कर में दिल्ली से भी हाथ धो बैठेंगे केजरीवाल। अरे दिल्ली में मचा ही है इस तरह का बवाल। उनके मंत्री के रोजाना के तौर पर सामने आ रहे वीडियोस ने निश्चित तौर पर केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाई हैं। जिस तरह का शाही ठाट बाट है सत्येंद्र जैन का जेल के अंदर, उसकी पूरी कलई खुल चुकी है। संभव है कि अभी और वीडियोस भी इसी तरह के सामने आने हों। ऐसे में दिल्ली की केजरीवाल सरकार की छवि खराब होती दिख रही है। और उसके बाद जिस तरह से तिहाड़ जेल में ही बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर की एक के बाद एक चिट्ठियां सामने आ रही हैं, उससे तो केजरीवाल, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन तीनों की ही टेंशन बढ़ी हुई है। हालांकि दिखाएंगे ऐसा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये तो मुद्दों से भटकाने के लिए, जनता में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए बीजेपी चाल चल रही है। और अब तो सुकेश की एक और चिट्ठी सामने आ गई है। इस चिट्ठी के जरिए सुकेश ने दावा किया है कि उसके परिवार को मनीष सिसोदिया से जुड़े नंबर से धमकी मिली है। पत्र में सुकेश ने यह भी लिखा है कि उसके परिवार को किसी जेके नाम के शख्स से धमकियां मिल रही हैं, जो सत्येंद्र जैन का करीबी है। जी, धमकियां दी जा रही है सुकेश के मुताबिक सुकेश के परिवार को, क्योंकि सुकेश केजरीवाल की करतूतों को दुनिया के सामने लेकर आ रहा है। कुछ समय पर लेटर लिखकर एलजी को भेज रहा है, जिससे केजरीवाल ने सत्ता में रहते कितनी चांदी कमाई है और कैसा काम किया है, सबका ब्यौरा दे रहा है। चिट्ठी में सुकेश ने लिखा है, इन लोगों ने अवैध तरीके से जेल रिकॉर्ड से मेरे परिवार के नंबर निकाल लिए हैं। जेल प्रशासन क्योंकि इनके कंट्रोल में आता है, इसलिए पावर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक है। सुकेश ने यह चिट्ठी अपने वकील अशोक केसिंग के जरिए जारी की है। एलजी को लिखे इस पत्र में सुकेश ने यह भी कहा, मुझे जेल प्रशासन से जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ अपनी शिकायत वापस लेने के लिए धमकाया जा रहा है। मेरी पिछली शिकायतों की जांच के लिए एलजी कार्यालय से गठित समिति के समक्ष अपना पहला बयान दर्ज करने के बाद 15 नवंबर को जेल प्रशासन ने धमकी दी थी। अपनी चिट्ठी में सुकेश ने यह भी दावा किया कि मेरे परिवार को 16-17 नवंबर को जैन के करीबी सहयोगी से धमके भरे फोन कॉल आए और 21 नवंबर और 24 नवंबर को जैन और मनीष सिसोदिया के वेरीफाइड नंबरों से कई कॉल आए। अब सुकेश के आरोप काफी गंभीर हैं और दिल्ली सरकार की मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल देखना यह जरूरी है कि एलजी सक्सेना इस मामले में क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि ये सुकेश की कोई पहली चिट्ठी नहीं है, बल्कि केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाली बहुत सी चिट्ठियां लिख चुका है सुकेश चंद्रशेखर। पहले की लिखी हुई चिट्ठियों में सुकेश ने पूछा है, अगर मैं देश का सबसे बड़ा ठग हूं तो फिर आपने मुझ जैसे ठग को राज्यसभा सीट का ऑफर देकर 50 करोड़ रुपए क्यों लिए? साथ ही कहा, आपने मुझसे और करीबियों को पार्टी से जोड़कर 500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए कहा था। इसके बदले मुझे पार्टी में कर्नाटक में बड़ा पद ऑफर किया जा रहा था। इसके अलावा भी केजरीवाल, उनके मंत्रियों पर चंद्रशेखर ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, सुकेश एक महाठग है। 17 साल की उम्र से उसने ठगी का धंधा शुरू कर दिया था। सुकेश की खासियत ये थी कि वो लोगों से प्रोफेशनल्स की तरह मिलता था और जब तक आपको उसके बारे में पता चलता तब तक वो अपना काम खत्म कर चुका होता था। अब वही सुकेश चंद्रशेखर जेल में है और परिवार को सिसोदिया की तरफ से मिल रही धमकी पर एलजी के नाम एक पत्र और लिख डाला है। वैसे आप सुकेश चंद्रशेखर की लिखी एक और चिट्ठी को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।